अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से नॉन मॉड्यूलर किचन में हम अपनी ग्रोसरी को अरेंज करें, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से कम जगह में हम अपनी ग्रोसरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी हम सब सामान लेकर आते हैं, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो ग्रोसरी की थी। अब इनको जो है जो भी रिफ़िल करने वाली चीज़ें हैं तो उनको हमने उनके जार में, जैसे दालें हैं वगैरह, चने हैं, जो भी हम चने की दाल, मूंग की दाल ये सब लेके आते हैं तो उनको इनके जार में ऐड कर देना है। क्योंकि इस तरीके से अगर ये पड़ी रहती हैं तो फिर हमें यूज़ करने में भी परेशानी होती है, और जब हम इनको इनके जार में ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे लिए काफ़ी आसानी रहती है। बस यहाँ पे जो भी सब दालें वगैरह मैं लेके आई थी तो इनको सबसे पहले हमने रिफ़िल करना है, और सारे जो जार्स हैं वो पहले से ही आप अच्छे से वॉश करके रख लें। क्योंकि एट अ टाइम अगर हम इनको वॉश करेंगे तो उनमें थोड़ी सी में भी कि नमी हो, जिसकी वजह से हमारी जो दालें वगैरह हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो आपने सिर्फ अगर अभी करना है तो फिर सिर्फ साफ़ कर लें, या अगर एक दो दिन पहले ही अगर ग्रोसरी जैसे ही हमारी ख़त्म होने वाली होती है, जैसे ही सैलरी आती है, मोस्टली सब में ज़्यादातर कर रहा हूँ कि सैलरी पे जो डिपेंड करते हैं तो यही होता है कि जैसे ही फ़र्स्ट आती है तो हम ग्रोसरी करते हैं। तो इससे पहले ही आप एक दो दिन पहले जो सारे ये जार्स वगैरह होते हैं, जो मसाले के जो बॉक्सेस होते हैं, वो इनको अच्छे से वॉश करके रख लें, ताकि जब आप ग्रोसरी लेके आए तो आपको ये परेशानी ना हो। और साथ ही जो अगर कुछ दालें वगैरह, कुछ चीज़ें जो हमारी एक्स्ट्रा पहले की पड़ी होती तो उनको हमें ऊपर रखना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि जो वो हम पहले यूज़ कर लेंगे और जो फ्रेश दाल हम लेके आए हैं वो नीचे रहेगी। और इसी तरीके से जो चीनी वगैरह है तो उसको भी हमने इसी तरीके से रिफ़िल करना है। और जो मैं क्या करती हूँ कि जो किचन में यूज़ करने वाली होती है उसमें छोटा जार है उसमें ऐड करती हूँ, बाकी जो बचती है वो जो एक बड़े से जार में ऐड कर देती हूँ। क्योंकि कभी ये भी होता है कि चूंटी वगैरह का भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो ये अगर जार में सेफ़ रहती है। क्योंकि पैकेट्स में फिर ये होता है कि लीक वगैरह हो जाए। अगर इस तरीके से आप पैकेट के अंदर रख रहे हैं तो आपको ये करना है कि पैकेट को जो है वो सील कर दें, जो इस्त्री से इसके जो कोने जो आपने खोले थे इस्त्री से गर्म करके चिपका दें, या फिर आप ऐसे करें कि इसको स्टेपल वगैरह कर लें, ताकि ये जो है सिक्योर हो जाए और आपकी ग्रोसरी जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि चीनी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें चुनटियाँ वगैरह जा सकती हैं। और बाकी मैदा जो है वो भी क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अभी तो रमज़ान है तो हमें ज़ाहिर यूज़ करना है, वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा ख़राब होने का जिनका डर होता है, बहुत हम कम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको आप फ्रिज में रख दिया करें। अक्सर मैं भी चीज़ें लेके आती थी लेकिन वो यूज़ नहीं होती थी, तो किचन में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से जो हमारी चीज़ें होती हैं वो ख़राब होने का डर होता है। तो अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो जब इनको अगर लॉन्ग टाइम के बाद भी यूज़ करते तो वो ख़राब नहीं होती। बाकी जो दालें वगैरह, क्योंकि सारे बॉक्सेस एक जैसे हैं और पता नहीं होता, और टाइम को भी हमने सेव करना होता है, तो बाहर से इनको लेबलिंग कर लें ताकि जो चीज़ जिसके अंदर है वो आपको पता चल जाए। या मैंने डबल टेप की मदद से ऐसे ही मैंने पहले से ही इसकी जो है वो ऐसे बना के रख दिए थे लेबल वगैरह, वो बाद में मैंने डबल टेप की मदद से इसमें अटैच कर लिए थे, पेस्ट कर लिए थे, सॉरी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। यहाँ मैदा मैंने कम किचन में रखा था क्योंकि ये हम जैसे सहरी के लिए पराठे वगैरह में यूज़ करेंगे। वैसे हम जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक ही रखा था। अब ये मसाला जो बॉक्सेस थे ये मैंने पहले से ही वॉश कर लिए थे। अगर आप लोग वॉश नहीं करते तो जस्ट इनको साफ़ करके भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर इनमें बहुत ज़्यादा जल्दी नमी लग जाती है। और एक जो है कैंची आपने इस तरीके के कामों के लिए लाजमी किचन में रखनी चाहिए, स्टेपलर, कैंची और टेप वगैरह, क्योंकि जब हम स्पाइसेस वगैरह रिफ़िल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। और साथ ही साथ क्लीनिंग भी करते जाएँ ताकि बहुत ज़्यादा मैस जो है वो आपकी किचन में ना हो। ये सारे जो स्पाइसेस थे, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह सब मैंने ऐड कर दिए थे, क्योंकि ये बेसिक से मसाले होते हैं और हर सालन वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम इनको सामने ही रखेंगे क्योंकि ये हमारी डेली के यूज़ में आ रहे होते हैं। बाकी इसमें पकौड़ा मिक्स का मैंने रख दिया था क्योंकि इसका पता नहीं होता
पकोड़े क्योंकि हम रमज़ान में ज़्यादा बना रहे होते हैं तो इसलिए मैंने इसको लेबल कर लिया था ताकि आसानी से मुझे भी पता चल जाए और कोई और किचन में आए तो उसको भी पता हो। बाकी ये ब्लैक पेपर है और ये छोटी सी, अगर जो कोई बोतल जिसका मुंह छोटा सा होता है तो उसके लिए इस तरीके से कोन बना दें ताकि जो भी चीज़ हम पोर करें वो इजीली इसमें पोर हो जाए और चीज़ हमारी गिरे ना, ज़ाया ना हो। बाकी जो सॉल्ट पेपर होती है मैंने आधी उसमें रिफ़िल कर दी थी और आधी जो है वो मैंने किचन में रख दी थी, क्योंकि फिर टेबल पे भी अगर आप सर्विंग के लिए रखें, किसी को नमक मिर्च की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी आप रख सकते हैं। और आधी मैंने किचन में रख दी। बाकी जो स्पाइसेस वगैरह हमारे बच गए थे जो अभी ऐड नहीं किए थे, तो वो इस तरीके से कोई बास्केट वगैरह आप अपने पास ज़रूर रखा करें जिसमें ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी। ये मेथी थी तो आधी जो है वो इसमें पहले से पड़ी थी, वो मैंने अलग से निकाल दी और ऊपर से उसको ऐड कर दिया था। बाकी जो इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें बच जाए तो इनको आप लाजमी स्टेपल वगैरह कर लिया करें ताकि चीज़ आपकी ख़राब ना हो। जब आप आइंदा नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसी ही फ्रेश मिले, क्योंकि एक बार जब हम इन चीज़ों को खोल लेते हैं तो इनमें नमी भी चली जाती है और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। बाकी ये सारे जो दालों वगैरह के जार थे ये इस तरीके से मैं जो कैबिनेट्स बने हुए हैं, लेकिन कैबिनेट नहीं है लेकिन जगह तो बनी हुई है, उसमें इस तरीके से अरेंज कर देंगे। घी भी मैंने रख दिया था और ऑयल की बोतल भी। ये सरसों का तेल है जो मैं फ्राइंग वगैरह में अंडा वगैरह जो अपने लिए फ्राई करती हूँ, ऑमलेट वगैरह, तो उसके लिए मैंने रखा है और रोटियों के लिए घी है। बाकी इस तरीके से अगर हम जो है चाय की जो पत्ती डालते हैं तो वो ज़ाहिर इस तरीके से खुली ही रहती है, तो फिर इसमें से गिरने का भी डर होता है। तो आप क्या करें कि छोटी सी इस तरीके से बोतल का ऊपर का जो पार्ट है वो काट के इस तरीके से इसके साथ हम अटैच कर देंगे तो ये हमारी सिक्योर हो जाएगी और गिरेगी नहीं, और जब हम निकालेंगे तो ईज़िली ये जो है निकल आएगी। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको इस्त्री के साथ इसको चिपका दें कोई भी ऊपर से पेपर वगैरह रख कर, या फिर आप किसी भी माचिस की से इतना नहीं होता, लेकिन यह कि इस्त्री से ये बिल्कुल अच्छे से फ़िक्स हो जाता है। अब बाकी जो हमारी चीज़ें बची हैं कि वो हमें कहाँ पे सेट करनी है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे जो डिवाइडर में जो शोकेस में मेरे बर्तन थे वो मैंने निकाल दिए थे और शोकेस का मैंने एक साइड जो है वो डिवाइडर का बिल्कुल खाली कर दिया था ताकि ये जो हमारी ग्रॉसरी है वो वहाँ पे मैं अरेंज कर दूँ और बाकी ये जो बर्तन थे वो दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दूँगी इस साइड पे, क्योंकि फिर निकालने में मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सामने से कर दिया, क्योंकि रमज़ान में हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तो बार बार निकालने रखने में ईज़ी रहे। और बाकी जो मेरी कुकिंग और बेकिंग वगैरह की जो चीज़ें थी जो किचन में जगह ना होने की वजह से भी मैंने यहाँ पे सेट कर दी थी। मोल्ड्स वगैरह जैसे केक के मोल्ड्स होते हैं, पिज़्ज़ा पैन और बाउल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक साथ ही यहाँ सारी चीज़ें रख दी हैं ताकि जब भी कुकिंग में मुझे चैनल से रिलेटेड कोई चीज़ अगर बनानी होती है तब मैं निकाल के यूज़ करती हूँ। और बाकी इसके जो नीचे के पोर्शन थे उसमें इस तरीके से हम ये बास्केट रख देंगे जिसमें हमने सारे अपने स्पाइसेस वगैरह रखे थे और बाकी जो हम रमज़ान के लिए ग्रोसरी करके आए थे और जो चीज़ें थी वो भी हम यहीं रख देंगे, क्योंकि हमें इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी तो हम सामने ही रखेंगे ताकि इनको उठाना और रखना हमारे लिए ईजी रहे। और बाकी जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें वो आप फ्रिज में रख दिया करें। बाकी जो ड्राई स्पाइसेस वगैरह ड्राई चीज़ें होती हैं जिनके ख़राब होने का डर नहीं होता वो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी तो हम बस निकालते रहेंगे। और कुछ जो बर्तन वगैरह क्रॉकरी ली थी वो भी मैंने इसी में सेट कर दी थी कि बस इसमें से हम निकाल के यूज़ करते रहेंगे। अब पूरा जो ये था ये हमारा जो ग्रॉसरी और जो चैनल से रिलेटेड बर्तन वगैरह है उससे मैंने सेट कर लिया था, क्योंकि ये सामने है। वैसे मैं दूसरे साइड्स पे रखती थी लेकिन अभी निकालने करने में बहुत ज़्यादा इजी रहे इसलिए सामने मैंने सेट कर दी थी। अब ग्रोसरी के बाद बाकी जो हमारी क्लीनिंग की जो चीज़ें होती हैं जैसे सर्फ साबुन ब्लीच वगैरह और टूथपेस्ट शैम्पू वगैरह वो मैंने इस तरीके से इस कैबिनेट में अरेंज कर दिए थे। जो एयर फ्रेशनर भी मैंने लिया था और जो बर्तन धोने का साबुन वगैरह ये सारे जो स्टील वूल वगैरह होते हैं वो मैंने इसमें रख दिए थे ताकि मुझे यहाँ से निकालने रखने में आसानी हो और सारी जो है वो एक ही जगह हो। अब इतनी सारी जब हम ग्रॉसरी करते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉपर का जो है वो भी बंडल सा जमा होता है, फेंकने को भी दिल नहीं चाहता है क्योंकि दफ़ा बहुत ज़्यादा इनकी नीड्स पड़ जाती है। तो क्या करें, तो इस तरीके से जो कुकीज़ का पैकेट था उसी में मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करके रख दिया था। और यहाँ पर मैंने जहानमाज़ को भिगो के रख दिया था कि वो भी मतलब वॉश कर दूँगी, क्योंकि मैंने पहले वॉश नहीं की थी। और रमज़ान में जहानमाज़ का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है, बच्चे भी नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और ज़्यादा इबादत हो रही होती है
तो इनको भी मैंने वॉश कर दिया था कि ये भी अच्छे से वॉश हो जाएं ताकि हमें अच्छी सी वाइब्स आएँ और साफ़ सुथरी हमारी जानमाज़ हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।